बलूचिस्तान के इलाके ढाढर में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम, फोर्सेस की इजाफी नफरी ऑपरेशन में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 17 जख्मी, मुसाफिर करीबी हस्पतालों में मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 155 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। बाजियाब अफराद में 58 मर्द, 31 खातीन और 15 बच्चे शामिल। जाफर एक्सप्रेस के 80 मुसाफिरों को मच्छ और कोयटा पहुंचा दिया गया। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को मासूम यरगमाली मुसाफिरों के साथ बिठाया हुआ है। खुदकुश जैकेट्स पहने दहशतगर्द मासूम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। पाक फौज जाफर एक्सप्रेस के यरगमालियों की जंग लड़ रही है। ऐसे वक्त में एक टोला फौज और एजेंसियों को टारगेट कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। हमारी अफवाज रोजाना जानों की कुर्बानी देकर 25 करोड़ हम वतनों को महफूज रख रहे हैं। सियासी गिरोह जिसका सरगना चोरी के जुर्म में सजा काट रहा है, फौज को दिन रात टारगेट कर रहा है। इनके लिए वतन की सालमियत की कोई अहमियत नहीं है। दहशतगर्दों को मुल्क में बसाने की सहूलतकारी उन्होंने ही सर अंजाम दी। कौमी क़यादत दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं मुसाफिरों पर हमला करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रिवायात के मुखालिफ हैं। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों और बच्चों पर हमला करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बरवक्त कार्रवाई और बहादुरी से बुज़दिल दहशतगर्दों को पसपाई की जानिब धकेल रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी की हमले की मुज़म्मत। बलूचिस्तान में ट्रेन हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मज़म्मत। तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डोजाक के मुताबिक ट्रेन हमले के वाक़े पर नजर रखे हुए हैं। ट्रेन पर हमला अफसोसनाक है। जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला करने के हवाले से भारतीय मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मुतहर्रिक पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस के जरिए मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। मज़मूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हैजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखलाब में 20 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया। 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान का ये भी कहना है कि वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी तकाजे पूरे करने होंगे। यूक्रेन ने 30 दिन के लिए जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका ये तजवीज़ अब रूस के सामने रखेगा। क़याम अमन के लिए अब गेंद रूस की कोर्ट में है। सऊदी अरब में जारी अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात में अमरीका की यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल कराने की यकीन दहानी। मौदनी डील भी जल्द फाइनल हो जाएगी। अमरीका और कनाडा में तिजारती जंग सर्द पड़ने लगी। ट्रंप ने कनाडा की स्टील मसनूआत पर ड्यूटी दुगनी करने का फैसला रोक दिया। आज से कैनेडियन स्टील पर 25% अमरीकी टैरिफ का निफाज होगा। कनाडा के सूबे ओंटारियो ने भी अमरीका को बिजली की बरामद पर 25% टैक्स वापस ले लिया।
कौमी असम्बली का इजलास आज 11:30 बजे होगा। स्पीकर अय्याज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास का 17 निकाती एजेंडा जारी। टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए मैकेंसी फर्म की खिदमत हासिल करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तहवील मुल्जिमान तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है IMF की मुआवनत से मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। IMF मिशन पाकिस्तान के दौरे पर है। शरह नमू में इजाफा हमारी तरजीह। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा नए अरकान की शमूलियत से काबीना की कारकर्दगी बेहतर होगी। अमन व अमान के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बनाने का ऐलान। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को वापस की गई 190 मिलियन पाउंड की रकम विफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत IMF से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत का IMF की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के हुसूल का अमल तेज करने का फैसला। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने की अज़्म का इयादा। काबीना इजलास में वज़राए खजाना, तवानाई और पेट्रोलियम समेत आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान की पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तकिल इक़दाम पर जोर। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास भी हुआ। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी पर गौर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। नीलम वैली में सफेद गालों की बरसात। टॉवर्ट में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। वादी का जमीनी राबिता मुनक़ता। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराए कराकरम खोल दी गई। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। खातीन बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिर घंटों फंसे रहे। बल्दिस्तान डिवीजन में वक्फे वक्फे से बारिश।